ठीक है, तो हमें शुरू करना था, यही शुरू करते हैं। भक्ति इन सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अलवर सेंट। ठीक है। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अलवर सेंट और शंकरास फिलोसफी कॉल्ड नॉन डुअलिज्म, अद्वैता जिसको कहते हैं, अद्वैत, नॉन डुअलिज्म। कॉमन बिलीफ ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ बोथ बुद्धा एंड मीराबाई वाज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, ये मीराबाई ने भी, मतलब बुद्धा ने तो पहले कहा ही था, मीराबाई ने भी कहा था। भक्ति कल्चर वाज रीबॉर्न इन इंडिया ड्यूरिंग 15-16 सेंचुरी एडी। लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट। ये किसने कहा था? रामानंद। क्यों? रामानंद के जितने भी भक्त थे या उनके डिसाइपल्स थे, वो अलग अलग कास्ट से थे। ठीक है, कोई मोची था, कोई नाई था, कोई लोहार था, कोई कुछ था। इसलिए उन्होंने कभी किसी का जाति पर जोर नहीं दिया, उन्होंने ज्ञान या उस पर भक्ति पर जोर दिया। ठीक है। कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, मिली राम भक्ति से। ठीक है, मतलब वैष्णविक थे ना। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट वाज दैट दे कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर्स। ठीक है, जो भक्ति सेंट थे उन्होंने जो भी वर्सेस कंपोज की, वो उन्हीं लैंग्वेज में की जिसमें उनके फॉलोअर समझते थे। मान लीजिए कि जैसे हमने देखा तुलसीदास, तुलसीदास ने अवधी में लिखा। अवधी में क्यों लिखा? क्योंकि अवधी भाषा वहाँ के लोग समझते थे। ठीक है, कनेक्ट होते थे उससे, तो उन्होंने अवधी में लिखा। कुछ लोगों ने ब्रज में लिखा। ठीक है, और साउथ वालों ने अपनी जो तमिल लैंग्वेज थी या मलयालम थी उसमें लिखा होगा। With a reference to religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue the practice that are मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। ये इन्होंने योगा से सीखा था। ठीक है, मेडिटेशन कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सेवर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, ये सब योगा के फीचर्स हैं, जिन्होंने योगा को अपनाया था अपने में। रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ स्कैट्सी इन देयर ऑडियंस। ठीक है, ये जो मतलब सूफी थे ये भी करते थे, जो वैष्णविक वो भी ये सब करते थे, मतलब वो भी गाते थे या एस्थेटिक क्वेश्चन में जाते थे। वैष्णविज्म इन कामरूप वॉज पॉपुलराइज बाय शंकर देवा। ठीक है, शंकर देव, आप ये नाम रख सकना। कामरूप मतलब असम। ठीक है, असम, कामरूप असम को कहा जाता था पहले। ठीक है, इन असम इन कूच बिहार वैष्णविज्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय शंकर देवा। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत, जो अद्वैत फिलोसफी शंकराचार्य ने लाई थी, मतलब जो बताई थी, उसके कई सारे रूप कई तरह से डिफाइन किए गए। तो विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत अद्वैता, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग जितने भी आचार्य थे उनकी अपनी खुद की एक फिलोसफी थी, उसी से रिलेटेड थी। किसी ने नॉन डुअलिज्म को कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या किसी और रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डुअलिज्म क्या होता है कि अ, एक होता है ब्रह्मा और एक ब्रह्मन और आत्मन और ब्रह्मन। ठीक है, आत्मन और ब्रह्मन, आत्मा वो भूत वाला आत्मा नहीं, ठीक है, हमारे अंदर की आत्मा वो वाला, और ब्रह्मन ये सुपर आत्मा जिसको कह सकते हो। ठीक है, तो उनका कहना था आत्मा जो ह्यूमंस है उनमें आत्मा होती है एक तरह से, और ब्रह्मन मतलब वो सुप्रीम सोल। तो आत्मा जो है वो ब्रह्मन में जाके मिल जाती है, हमारे डेथ के बाद हम कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो वो ब्रह्मन में जाके मिल जाती है। वो ब्राह्मण वाला ब्रह्मन नहीं, ब्रह्मन मतलब सुप्रीम, मतलब सुप्रीम आत्मा है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये डुअलिज्म था कि दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और लेकिन एक साथ हो जाते हैं। तो कुछ कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे थे जो इस डुअलिज्म को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि नहीं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, हम आत्म ब्रह्मन के हिस्से हैं और उसमें जाके मिल जाते हैं। ठीक है, फेमस मेडिवल सेंट शंकर देवा बिलोंग टू वैष्णव कल्ट। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद किसका था? वल्लभाचार्य, द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य, चंपारण्य, छत्तीसगढ़। ठीक है, चंपारण्य, छत्तीसगढ़। फिर है फिलॉसफी और फाउंडर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कई रूप में पूछा जा चुका, अलग 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 पूछते हैं, मैजो कॉलम में पूछते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य का, सबसे पहली फिलॉसफी यही थी। द्वैता अद्वैता ये सब बाद में आई है। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैता द्वैतवाद, ठीक है, माधवाचार्य। फिर द्वैत अद्वैत, ठीक है, निम्बार्काचार्य। और शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट कबीर इज बीजक। कबीर जी ने जो भी लिखे हैं सारी चीजें उसको कंपोज करके बीजक बनाया गया। ठीक है, मतलब उसको कंपाइल करके उन्होंने कई चीजें लिखी ना, जितने दोहे वगैरह लिखे हैं अलग अलग चीजों पर। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली दादू, कबीर, रामानंद, तुलसी,
who was the first bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? Ramanand. Kabir was disciple of Ramanand. A collection of dialogue between Kabir and Dharmdas is titled अमर मूल. अमर मूल किसके किसके बीच में डायलॉग है? कबीर और धर्मदास. ठीक है. आउट ऑफ द गिवन सेंट ऑफ मिडल एज विज कुंभनदास, रामानंद, रायदास, तुलसीदास, पर्सन हु वाज बोर्न इन प्रयाग. रामानंद. ठीक है. रामानंद बताया था. रामानंद कई लोगों के गुरु थे, कबीर के भी गुरु थे वो. मूलक दास वॉज सेंट पोएट ऑफ कड़ा. अब ये जगह है कोई कड़ा. मूलक दास. द नेम ऑफ सेंट घासीदास फादर. घासीदास के पिताजी का नाम पूछ रहा है. महागनु. महंगू. ठीक है. महंगू. एक जगह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क. बताना आप कहाँ पे कमेंट में. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य. अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. ठीक है. पहले शंकराचार्य है, फिर रामानुजा, फिर चैतन्य. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ भक्ति सेंट. तो इसमें देखो कबीर पहले है. कबीर को प्रोसिक्यूट किसने किया था? याद है मैंने बताया था मैंने मेडिवल में. गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, फिर मीराबाई. ज्योतिर्लिंगा दैट आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. 12 ज्योतिर्लिंगा है. ठीक है. फिर द फॉलोअर्स ऑफ रामानुजा आर नोन एज वैष्णव. ठीक है. नॉर्मली हमने देखा था तीन तरह के अपने यहाँ जो फेमस हैं. एक है शैवैत, शैव जिसको कहते हैं, और विष्णुवित. ठीक है. वैष्णवित. और तीसरा कौन सा है? शक्ति कल्ट ना. शक्ति. ये शाक्त, जिसको शाक्त या शक्ति कहते हो. ठीक है. तो शिव जी को पूजा करने वाले शैवैत, विष्णु जी की पूजा करने वाले वैष्णवित, शक्ति कौन? काली माता की पूजा करने वाले. ठीक है. द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वॉज ननकाना. ननकाना. गुरु नानक फाउंडेड द सिख रिलीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोदी. मतलब क्या हुआ? सिकंदर लोदी ने ही क्या कहते हैं कबीर को भी प्रोसिक्यूट किया था. मैंने बताया था. ठीक है. इसका मतलब गुरु नानक और कबीर लगभग एक ही टाइम फ्रेम के हैं. ठीक है. कंटेम्प्रेरी कह सकते हो. गॉड नोज मैंस वर्च्यूज एंड इंक्वायर्स नॉट हिज कास्ट. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड देयर इज नो कास्ट. किसने कहा था? गुरु नानक. इनकी थ्योरी थी. मीराबाई वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य. ठीक है. द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ फेमस डिवोटी पोएट मीराबाई. उनके पति का नाम पूछ रहा है मीराबाई के. राजकुमार भोजराज. राग गोविंद वॉज रिटन बाय मीराबाई. राग गोविंद. फिर पर्सन और उनकी कंपोजिशन जो भी उन्होंने लिखा था. ध्रुवदास, भगत नामवाली. ध्रुवदास, भगत नामवाली. नभादास, भक्तमल. ठीक है. और केशवदास, रसिक प्रिया. उस्मान, चित्रावली. ठीक है. ये कंपोजिशंस कई फॉर्म में आई हैं, सिंगल क्वेश्चन में भी और मेसो कॉलम में भी आ चुकी हैं. गिवन सेंट्स आर इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहले कौन आया बाद में कौन आया उस हिसाब से ये. नामदेव, फिर कबीर, गुरु नानक, मीराबाई. आउट ऑफ द गिवन लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट नेमली चैतन्य, मीराबाई, नामदेव एंड वल्लभाचार्य हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम. नामदेव. ठीक है. इसमें एक गेस ये भी हो सकता है कि जो वेस्ट में रहे होंगे वो इस्लाम से ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस या कांटेक्ट में थे. क्यों? क्योंकि वेस्ट से ही इस्लाम है ना. मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो इस्लाम इधर से एंटर किया. तो जो इधर के लोग होंगे उनका पहला इंटरेक्शन हुआ होगा. जो आगे के साइड पे रहे होंगे उनको बाद में पता चला होगा. ठीक है. द भक्ति सेंट who was preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over. गुरु नानक. ठीक है. मतलब कबीर इनके पहले क्या आए हैं. भक्ति सेंट और उनका प्रोफेशन बताया था. अलग अलग जो भक्ति संत थे और उनके उनके अलग अलग प्रोफेशन भी हुआ करते थे. तो नामदेव क्या थे? टेलर थे. कबीर वीवर थे. रायदास या रविदास जिनको कहते हैं कॉबलर थे. सेना वो बार्बर थे. ठीक है. और ये लगभग सारे ही रामदास के वो थे डिसाइपल थे. ठीक है. चैतन्य महाप्रभु इज रिलेटेड टू द सेक्ट ऑफ वैष्णव. चैतन्य महाप्रभु वैष्णविज्म से रिलेटेड थे. तुलसीदास वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर. द बुक रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास. और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में. ठीक है. रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है. आउट ऑफ द गिवन कंपोजिशन नेमली गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न,
विच इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ सेंट तुलसीदास। संत तुलसीदास ने इसमें से कौन सी नहीं लिखी थी? साहित्य रत्न। मतलब बाकी कंपोजिशन तुलसीदास जी की हैं। कौन सी? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ठीक है, ये विनय पत्रिका से अलग है, विनय पत्रिका है। साहित्य रत्न किसी और की है, देखना पड़ेगा किसकी है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। द मेन सीट या पीठ ऑफ वरकारी सेक्ट इज सिचुएटेड इन पंधारपुर, महाराष्ट्र। आप देखते हो कि वरकारी सेक्ट की मतलब उस टाइम वहाँ मेला लगता है वरकारी सेक्ट वालों का। ठीक है, ये उनसे रिलेटेड था। मुझे नाम नहीं आता, शायद इसमें आगे हो उनका नाम। द सेंट ऑफ वरकारी सेक्ट, अच्छा नामदेव का ही है। ठीक है, उनके लिए निकाला जाता है। भक्त तुकाराम वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है, भक्त तुकाराम जहांगीर का कंटेम्प्रेरी था। अमंग द गिवन प्रोपोनेंट नेमली नागार्जुना, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। नागार्जुना ये बुद्धिज्म वाले थे ना, बहुत पहले आए थे इन लोगों से। द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने सुना होगा ना, उनका दरबार कहाँ है? वही क्या नाम है, राजस्थान में। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्ट, अजमेर, हाँ अजमेर। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्ट इन इंडिया was शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। Among the सूफी सेंट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, who was earliest सूफी सेंट to have settled at अजमेर। देखो अजमेर में ही सेटल हुए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। द फाउंडर ऑफ चिश्ती ब्रांच ऑफ सूफिज्म, ख्वाजा अबू अब्दल। ठीक है, फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म। देखो सूफिज्म मेनली कहते हैं पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ था, और वहीं से ही ये लोग अलग अलग जगह गए। तो और कई लोगों ने अपनी अपनी तरह की उसको सूफिज्म सूफिज्म को अपनी अपनी तरह से प्रोपेगेट किया। तो जो उसका चिश्तिया ब्रांच था उसको किसने स्टैब्लिश किया था? ख्वाजा अबू अब्दल ने। और उसको इंडिया में कौन लाया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और कहाँ सेटल हुआ? अजमेर में। ठीक है, कई सारे आपको सेक्ट देखने को मिलेंगे बाद में। द मराठा चीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज डिसाइपल ऑफ ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो उस्मान हारूनी के डिसाइपल थे मेनली। ठीक है, मराठा chieftain who was to be first to offer नजर या गिफ्ट एट दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, राज शाहू, द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। राजा साहू मतलब साहू। ठीक है, साहू उनके बेटे थे, राजा शाहू नाम कहा जा रहा है। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज द डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद। निजामुद्दीन औलिया किसके डिसाइपल थे? बाबा फरीद थे। निजामुद्दीन दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? दिल्ली में है। चिश्ती वाली कहाँ, अरे सलीम चिश्ती वाली कहाँ है? वो आगरा में ना शायद। द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट द डिवोशनल म्यूजिक वाज वन ऑफ द वे टू कमिंग क्लोज टू द गॉड। किसने कहा था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इन्हीं के नाम पर ही वो जो कुतुब मीनार है वो पड़ा था। ठीक है, और शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हु डज नॉट बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर, शेख अब्दुल जिलानी। ठीक है, द पर्सन हु इज कॉल्ड द सादी सादी ऑफ इंडिया, आमिर हसन। अभी कौन थे नहीं पता, मे बी बाद में आए। आउट ऑफ द गिवन सुल्तान ऑफ दिल्ली नेमली जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ghiyasuddin तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, who was refused an audience of निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, वैसे शायद गियासुद्दीन खिलजी को भी मना किया, गियासुद्दीन तुगलक को भी मना किया था। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने मिलने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि नहीं आएंगे, और फिर उसने कहा था ठीक है हम कैंपेन पे जा रहे हैं और उनसे मिलेंगे। फिर तब जो निजामुद्दीन औलिया थे वो कहते हैं कि दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है जब वो वापस कैंपेन से आता है। ठीक है, द सूफी सेंट was called महबूब इलाही, शेख निजामुद्दीन औलिया, the most reputed disciple of Sheikh Farid, who had seen the reign of many of seven sultans of Delhi, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तान देखे हैं और आमिर खुसरो ने भी लगभग 7 सुल्तान देखे हैं। ठीक है, उनके नाम अलग हो सकते हैं पर दोनों ने साथ साथ देखे हैं। फिर सैन उनका और मुसोलियम कहाँ पे वो दफन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में।
शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। ठीक है, ये दोनों तो नहीं याद थे, बाकी दोनों याद थे। शायद आपको भी ये दोनों याद होंगे और बाकी नहीं याद होंगे क्योंकि वो फेमस है। द थॉट ऑफ गिवन सूफी सेंट नेमली शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शकर, यही है बाबा फरीद। ठीक है, फरीदुद्दीन गंज शकर जिनको कहते हैं वही है बाबा फरीद। और शेख निजामुद्दीन औलिया, that has been incorporated in the religious book of आदि ग्रंथ of सिख, फरीदुद्दीन गंज शकर। जो आदि ग्रंथ है सिख धर्म का, उसमें जितने भी अलग अलग धर्म के लोगों ने जो भी अच्छी अच्छी बात कही है या अच्छी चीजें हैं उसको उन्होंने उसमें लिखा है। ठीक है, तो हर धर्म की चीजें आपको उसमें दिखेंगी। तो इसमें जैसे ये इससे पूछा है कि इन सारे संतों में किन की बातें, जो सूफी संत हैं उसमें किसकी बातें लिखी गई हैं, तो फरीदुद्दीन गंज शकर की लिखी गई हैं। ठीक है, फेमस सेंट शेख सलीम चिश्ती लिव्ड इन फतेहपुर सिकरी। ठीक है, उनकी कब्र भी वहीं पे फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, द टाइटल ऑफ शेख उल हिंदी वाज गिवन टू शेख सलीम चिश्ती। संत या पोएट और उनके सेक्ट कौन से थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा शिको कादरिया, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। देखो ये अलग अलग सूफी वो हैं, क्या कहते हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है, शेख बहाउद्दीन बहाउद्दीन जखारिया बिलोंग टू द सेक्ट ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर। ठीक है, सुहरावर्दी। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी वॉज डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, द Qadri order of Sufi was introduced in India by Sheikh नियमतुल्ला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी। ठीक है, कादरी ऑर्डर था ये। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स नक्शबंदी। ठीक है, जो औरंगजेब था वो शायद नक्शबंदी से ही था। द ऑर्डर ऑफ सूफिज्म विच वॉज अगेंस्ट म्यूजिक नक्शबंदी। हाँ, औरंगजेब इसी से था, नक्शबंदी से, क्योंकि उसने अपने म्यूजिक वगैरह बैन करवा दिए थे। ठीक है, सेक्ट और एसोसिएटेड प्लेसेस, चिश्ती दिल्ली एंड द्वाब, सुहरावर्दी सिंध, औलिया दिल्ली, फिरदौसी बिहार। फिरदौसी बिहार में ही शायद उत्पन्न हुए थे और बिहार तक ही रह गए थे, बाहर नहीं गए थे फिरदौसी। मतलब ये सेक्ट जो है, आउट ऑफ द गिवन सूफी नेमली शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह और ख्वाजा मीर दर्द, हु रिगार्डेड कृष्णा एमंग द औलियाज। शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि किसने कृष्णा को औलिया में काउंट किया? शाह मोहम्मद गौस। फिर है दो करेक्ट स्टेटमेंट है। मेनी संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। द अर्ली चिश्ती सूफीज वर फाउंड ऑफ म्यूजिक असेंबलीज कॉल्ड समा। आपने वो पढ़ा होगा पहले भी कि वो मतलब म्यूजिकल असेंबलीज होती थी, इनको समा कहते थे, समा बांधना। ठीक है, वो तो धीरे धीरे गाना शुरू करते थे, फिर सब उसी में गाने लगते थे, फिर डांस करने लगते थे। हाँ, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली उलेमा, खनका, शेख, समा विच इज नॉट रिलेटेड टू सूफिज्म। उलेमा, हाँ ठीक है, उलेमा वो होते हैं ना उनके टीचर उर्दू के। प्रेम वाटिका पोएम ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वॉज कंपोज्ड बाय रस खान। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, आमिर खुसरो, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट। आमिर खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो पैरेलल में था पर ये इसमें भक्ति मूवमेंट में नहीं था, उसका अलग चीज था, वो भी म्यूजिक में था पर भक्ति मूवमेंट में नहीं था। ऑल्दो ही वाज आल्सो डिसाइपल ऑफ चिश्ती। ठीक है, ब्रह्मासा इज कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने एक और चीज कंपोज की थी, आपको याद होगा, एक और चीज कंपोज की है ब्रह्मासा के अलावा भी, याद रखना, बताएंगे भी मैं। एवरी ईयर अ फेयर इज हेल्ड एट द टॉम ऑफ फेमस सूफी संत हाजी वारिस शाह एट देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में ना, बाराबंकी में। द बर्थ प्लेस ऑफ चिश्ती, द बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट इज इन बेथलहेम। ठीक है, बेथलहेम कहाँ है? शायद सीरिया में पड़ता है ना, सीरिया के आसपास, सीरिया और इसराइल का जो बॉर्डर है उसे। द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन बिहाइंड द फेस्टिवल ईस्टर, द डे ऑफ रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ईस्टर कब मनाते हैं वो लोग, क्यों मनाते हैं,
कहते हैं कि उस दिन जो जीसस क्राइस्ट है फिर से जीवित हो उठे थे। द क्रिश्चियन सेंट हु इज फेमस फॉर द लव ऑफ एनिमल एंड बर्ड, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। अब इनका नहीं पता। गुड फ्राइडे ऑफ क्रिश्चियन इज सेलिब्रेटेड बिकॉज द मार्टर डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड फ्राइडे जिस दिन उनको वो मृत्यु थी। ठीक है, तो इसके बाद हम मुगल शुरू करेंगे, तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट।